अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। आज मैं बात करूंगा गुजरांवाला में होने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। इसके अलावा मैं बात करूंगा मुल्क में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन। तीसरी बात मैं करूंगा पंजाब और केपीके में तब्दीली। सबसे पहले बात करता हूं कल गुजरांवाला में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ। इसमें कोई शक नहीं है कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा एक तारीखी जलसा था। इस जलसे ने जो है गुजरांवाला की जो है तारीख बदल के रख दी है। ऐसा लगता है कि शायद गुजरांवाला में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मौजूद है, इसके अलावा कोई दूसरी सियासी जमात मौजूद नहीं है। हर तरफ इंसान ही इंसान नजर आ रहे थे। ये जलसा सिर्फ गुजरांवाला में ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो है स्क्रीन पर जो है दिखाया गया है और तमाम जगहों पे जो है अवाम की जो है बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तो इससे जो है साफ साबित होता है कि इमरान खान साहब का जो बयानिया जो है अवाम में बहुत मकबूल हुआ है। इसके अलावा कल के जलसे में ये तवक्को की जा रही थी कि शायद इमरान खान साहब जो है अपनी आवाम से और अपनी कौम से शायद ये कहेंगे कि जो है आज़ादी मार्च के नाम पे जो है आप इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें और ये जो हुकूमत है जो अदम एतमाद के बाद आई है इसके खिलाफ जो है आप आज़ादी मार्च के लिए बाकायदा निकलें और इस हुकूमत को गिराने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल के जलसे में इमरान खान साहब ने सिर्फ अपने नौजवान को मुखातिब किया, अपने बुजुर्गों को मुखातिब किया, अपनी कौम को मुखातिब किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी कौम को जो है इस गुलामी से बाहर निकलना है। हमारे ऊपर जो चंद जो सियासतदान और चंद सियासी खानदान जो मुसल्लत हैं, इनसे हमें बाहर निकलना है। चंद लोग जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, हमेशा से जो जो ये लोग इक़्तिदार में आते हैं और ये लोग ही हुकूमत के मज़े लेते हैं, अब इस सिलसिले को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तो इमरान खान साहब के इस बयान पर जो है वहाँ मौजूद नौजवानों में और बुज़ुर्गों में और जो ख़वातीन की तो हमेशा से बड़ी तादाद इमरान खान साहब के जलसे में रहती है, इनमें बड़ा जोश-ओ-ख़रोश पाया गया है। अब जो है इमरान खान साहब की जो है आगे का लाहे-अमल है वो अब देखना है, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ जो है चंद फैसले आने हैं। इमरान खान साहब सिर्फ उन चंद फैसलों का इंतजार कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ पहले उन फैसलों में कोई जजमेंट आए, कोई बात हो, उसके बाद जो है वो कौम को जो है मुखातिब करें और दोबारा वो कौम से इस पर बात करें कि कौम ने इस्लामाबाद मार्च करना है या नहीं करना है। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी बहुत मोहतात हो गई है, क्योंकि हुकूमत को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि हम इमरान खान साहब के खिलाफ जितनी सख्ती करते हैं और जितने उनके खिलाफ हम रास्ते रुकावटें पैदा करते हैं, इमरान खान साहब अवाम में उतने ही ज़्यादा मकबूल होते जा रहे हैं। तो इमरान खान साहब का कल का जो जलसा है बहुत ज़्यादा कामयाब रहा है। इसने गुजरांवाला में एक तारीख रकम की है और अवाम में और नौजवान तो ख़ास तौर पे थे, लेकिन कल बुज़ुर्ग बड़ी तादाद में नज़र आए, जिनको जो है इमरान खान की सूरत में जो है एक बेहतर पाकिस्तान नज़र आता है। इसके अलावा मैं अपनी दूसरी बात करूँगा कि मुल्क में जो है एक ज़िमनी इलेक्शन होने थे, जो मुल्क की हालिया बारिश और सैलाब के बाइस जो है वो इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मुल्क जो है इस वक्त तबाहाली का शिकार है और ऐसे हालत में इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये ज़िमनी इलेक्शन होते तो शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कामयाबी हासिल करती है। मैं ख़ास तौर पे उन 9 नशिस्तों की बात करूँगा, जैसा अदम एतमाद के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम ही रुकन कौमी असम्बली ने जो है अपने जो इस्तीफ़े जो है कौमी असम्बली में जमा करवा दिए थे। लेकिन कुछ दिनों कबल जो है स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है सिर्फ 11 जो है रुकन कौमी असम्बली के जो है इस्तीफ़े मंजूर किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो उसमें 2 तो खुसूसी नशिस्तें थी, लेकिन 9 नशिस्तें जो है जिन पे ज़िमनी इलेक्शन होने थे। और इन 9 ज़िमनी इलेक्शन की सबसे अहम और ख़ास बात ये थी कि इन तमाम 9 की 9 नशिस्तों पे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो है खुद हिस्सा ले रहे थे। तो मैं ये बात बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि अगर ये 9 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन होते तो इमरान खान साहब इन 9 नशिस्तों पे भरपूर कामयाबी हासिल करते। ना सिर्फ कामयाबी हासिल करते बल्कि बहुत भारी अक्सरियत से इमरान खान साहब इस पर कामयाबी हासिल करते। अगर ये इलेक्शन होते तो यकीनन पीडीएम में शामिल जितनी जमातें हैं इनकी मुश्किलात में इजाफा होता, क्योंकि इससे पहले कराची का इलेक्शन हो या पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हो, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है तमाम ही सियासी मुखालफिन को चित करके रख दिया और भारी अक्सरियत से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा पंजाब और केपीके में जो है सियासी तब्दीलियों की बाज़गश्त है। तो केपीके में तो मुझे नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा में जो है किसी तरह की कोई तब्दीली आ सकती है, क्योंकि वहाँ के चंद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने जो है नून लीग, जेयूआई और पीपल्स पार्टी से रब्ता किया। शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा करना चाहते हैं। उनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुत्तादिद रहनुमाओं का जो मौक़िफ़ है यही कि उन लोगों ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है गद्दारी की है और वो खुद अपने तौर पे जो है
वो समझ रहे हैं कि आइंदा इलेक्शन में उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट नहीं मिलना, तो इसीलिए वो इलेक्शन से कबल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राय जुदा करना चाहते हैं और उन्होंने बाकायदा दूसरी सियासी जमातों से राब्ते करके उनमें बाकायदा शमूलियत का जो है कुछ दिनों में ऐलान कर देंगे। तो केपीके में बज़ाहिर मुझे हुकूमत तब्दील होती नजर नहीं आ रही। इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की सूरत हाल यकसर जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 MPs ने जो है नून लीग से और PDM के कुछ लोगों से राब्ते किए हैं। इसके अलावा सबसे अहम बात जो है जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो मुस्लिम लीग काफ के चंद अरकान सूबाई असम्बली ने दोबारा चौधरी शुजात हुसैन से राब्ता किया। ये एक बहुत अहम खबर है जो मैं अब दे रहा हूँ कि मुस्लिम लीग काफ के बहुत से अरकान असम्बली सूबाई असम्बली जो हैं उन्होंने जो चौधरी शुजात हुसैन से राब्ता किया है। अच्छा, एक बात मैं और भी इसमें ऐड करूं कि ये तब्दीली जब आएगी, इस तब्दीली में चौधरी परवेज इलाही का बहुत अहम किरदार होगा। तो ये मैं जैसा अपने पहले तजज़िये में भी कह चुका था कि चौधरी परवेज इलाही ने जो है एक पैगाम जो है जरदारी साहब को भिजवाया, लेकिन जरदारी साहब ने उस वक्त उस पैगाम को जो है उनके मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया था कि अब कोई जो बातचीत का रास्ता नहीं खुला और तमाम बातचीत के रास्ते बंद हो चुके हैं। लेकिन सियासत में कुछ भी कहने का बल वक्त है। पंजाब की सियासत मुझे तब्दील होती नजर आ रही है और पंजाब का तख्त जो है मुझे मुस्लिम लीग नून के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले 18 MPs जिसके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने भी कहा था कि हमारे जो है अरकान को खरीदने की कोशिश की जा रही, करोड़ों रुपए जो है उन पे खर्च किए जा रहे हैं, उनकी बोलियां लगाई जा रही है, उनको जो है अपनी जो है सियासी जमातों में शामिल किया जा रहा है। अब जो खबर आई है, नई डेवलपमेंट जो है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो MPs हैं उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन से बाकायदा राब्ता किया और अब इसमें कोई शक नहीं है कि अब अगर पंजाब असेंबली में अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझे पंजाब से फारिग होती नजर आ रही है। इंशाल्लाह नए तजज़िये के साथ फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।